पुलिस की सीधी भर्ती परीक्षा में शामिल नरेंद्र गौतम नाम के छात्र की मौत की खबर सामने आ रही है। पुलिस आरक्षक बनने के लिए नरेंद्र गौतम ने कड़ी धूप में 800 मीटर की रेस पूरी की, लेकिन तभी वो बेहोश हो गए। नरेंद्र को तत्काल एम्बुलेंस से रांझी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहां से उसे विक्टोरिया अस्पताल में शिफ्ट किया गया। वहां पहुंचने तक नरेंद्र की हालत में सुधार नहीं हुआ और इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। इस मामले में हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है, जिसकी वजह से नरेंद्र की मौत हुई। पुलिस अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। नरेंद्र अपने पिता के साथ परीक्षा देने आया हुआ था। जानकारी के मुताबिक नरेंद्र के बड़े भाई की मौत 2 साल पहले हुई थी और अब नरेंद्र की मौत से पूरे परिवार में गम का माहौल है। हमने अभी ना बीपी चेक करवा के लाए और शुगर, हमने कहा शुगर वगैरह तो नहीं हुई, इतने दिन दौड़ा है तो कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट, बहुत अच्छी जैसी रहती वैसी आई। इससे पहले कई बीमार? कभी नहीं। अब वो प्रशासन जाने में कुछ नहीं। किसी प्रकार का दबाव बनाया जा रहा था ऊपर जब अंदर आप बैठे थे? कुछ नहीं। और इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दुर्गेश जुड़ गए, उनसे हम बात करते हैं। दुर्गेश, क्या पूरा मामला था? दौड़ के दौरान क्या हुआ जिसके चलते नरेंद्र की मौत हो गई? बिल्कुल विवेक, देखिए रोजगार की चाह में लगी ये दौड़ जिंदगी की जंग हार गया नरेंद्र। कुछ ऐसा ही हुआ है इस भर्ती परीक्षा में। आरक्षक भर्ती परीक्षा इस समय मध्य प्रदेश में चल रही है, 6 स्थानों पर चल रही है, जिसमें जबलपुर में भी ये आरक्षक भर्ती परीक्षा चल रही है और हजारों की संख्या में यहाँ पर अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। इस भीषण गर्मी के दौर में इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि सुरक्षा ये बरती जा रही है कि 2 पालियों में दौड़ आयोजित की जाती है, सुबह 6:30 बजे और शाम को 4:30 बजे के बाद, यानी कि जब धूप कम होती है, लेकिन फिर भी तपन जो है वो बेतहाशा होती है। यही वजह थी कि आज दूसरा दिन था जब एक अभ्यर्थी की इसी तरह तबीयत बिगड़ी और उसे तत्काल जब वहां की रांझी अस्पताल में ले जाया गया, वहां से रेफर करके उसे जिला अस्पताल भेजा गया और फिर जिला अस्पताल से उसे एक निजी अस्पताल में भेजा गया, लेकिन वहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, यानी कि उसकी हार्ट अटैक से मौत होना डॉक्टर बता रहे हैं। इसके पहले ठीक कल भी एक ऐसी घटना हुई थी जब बालाघाट से आए एक अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ गई थी। दौड़ के बाद वो आराम कर रहा था और उससे उसने ठंडा पानी पिया, जिसकी वजह से उसके नाक और मुंह से खून निकलने लगा और उसके बाद तत्काल उसे पुलिस की मदद ने एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया। हालांकि उसकी हालत बेहतर है, लेकिन आज जो घटनाक्रम हुआ उसमें तो युवक की जान ही चली गई है। बड़ी घटना यह है कि सिवनी का निवासी था जो मृतक नरेंद्र नाम का था युवक, और आरक्षक बनने के सपने लेकर वो जबलपुर आया था, लेकिन वो अपनी जिंदगी के जंग आज हार गया है। पिता के ऊपर पहाड़ का दुख टूट पड़ा है, क्योंकि जब हमने जानकारी जुटाई तो उनका ये कहना था कि 2 साल पहले ही उनके बड़े बेटे की भी मौत हुई थी बीमारी के चलते, और अब छोटे बेटे ने भी इस दुनिया को छोड़ दिया है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस कुछ भी नहीं कह रही है, क्योंकि जिस जगह पर जिस 6वीं बटालियन में आरक्षक भर्ती परीक्षा चल रही है वहां के अधिकारियों से हमने बातचीत करने की कोशिश की तो वो कुछ मीडिया के सामने नहीं बोल रहे हैं। तो वहीं पुलिस इस पूरे मामले को जो भर्ती प्रक्रिया के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके ऊपर टाल रही है। लेकिन कौन जिम्मेदार है ये तो नहीं कह सकता। बात यह है कि इस तरह की घटना पहली मर्तबा नहीं हुई है। इससे पहले भी इसी तरह की दौड़ में कई युवक बीमार हुए हैं, कुछ लोगों की जान भी गई है। आज भी वैसा ही हादसा हुआ है, तो क्या इसकी तैयारी नहीं होती है? क्या भर्ती वाले क्षेत्र में ही ऐसी वैकल्पिक व्यवस्थाएं नहीं होती, डॉक्टर नहीं होते कि ताकि ये कुछ ऐसा हो तो उसे बचाया जा सके? बिल्कुल विवेक, देखिए जानकारी के मुताबिक मौका जो स्थान जहां पर ये भर्ती प्रक्रिया चल रही है वहां पर एक चिकित्सकों की टीम मौजूद जरूर होती है, लेकिन वो प्राथमिक उपचार ही दे पाती है। जब तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है तब अंततः फाइनल जो है आपको अस्पताल में भर्ती करना ही पड़ता है। 2 घटनाएं जैसा कि मैंने जिक्र किया विवेक, एक कल भी इसी तरह की घटना हुई थी जिसमें अभ्यर्थी को बचा लिया गया कि उसे पुलिस ने एक कॉरिडोर बनाकर उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन आज जो घटना हुई उसमें युवक की जान नहीं बच पाई। जब तक अस्पताल पहुंचा डॉक्टरों का कहना था कि उसकी हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई है। तो ये जो शारीरिक दक्षता की जो परीक्षा होती है इसमें 800 मीटर दौड़ 2 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना पड़ता है और उसके बाद फिर गोला फेंक, लंबी कूद और कई तरह की शारीरिक दक्षता की परीक्षा होती है। लेकिन सबसे जो कठिन होती है विवेक वो होती है 800 मीटर को 2 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना। और देखिए जिस तरीके से बेरोजगारी लगातार बढ़ी है और इतने लंबे समय बाद आरक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है, तो इसमें जो पुलिस में भर्ती होने का सपना पाले जो सालों से बैठे युवक वो लगातार दुर्गेश की अभ्यर्थी तैयारी करते हैं, लेकिन इस तरह की घटना होना बेहद दुखद है
और इनको रोके जाने के लिए जो प्रयास करने चाहिए उस पर विचार सरकार को करना चाहिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।